नमस्कार दोस्तों, टिम्बकटोन स्टूडियो में आज आपके लिए लेकर आए हैं साहित्यकार सिराज अहमद की कहानी एक ख़ास दोस्त की चिट्ठी। कहानी शुरू करने से पहले सिराज अहमद का एक संक्षिप्त परिचय। सिराज अहमद का जन्म 10 जुलाई 1989 उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में हुआ था। प्रकाशित साहित्य राधा की क्यारी बाल कथा संकलन, इसके अलावा देश की जानी मानी प्रमुख बाल पत्रिकाओं में जैसे बालहंस, बाल वाटिका, बालवाड़ी, चंपक, नंदन, बाल भारती, अभिनव बालमन, नन्हे सम्राट इत्यादि में 250 से अधिक कविताएं एवं कहानियां प्रकाशित। इसके अलावा मराठी में 4 पुस्तकें अनुदित। वर्तमान में लखनऊ में रहते हैं। तो ये था सिराज अहमद का एक संक्षिप्त परिचय। अब शुरू करते हैं सिराज अहमद की कहानी एक ख़ास दोस्त की चिट्ठी। श्याम प्रसाद बाहरी कमरे में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे, तभी डोरबेल बज उठी। श्रीमती जी ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने पोस्टमैन बाबू खड़े थे। उनसे चिट्ठी लेकर श्रीमती जी अंदर आ गईं। कौन है? श्याम प्रसाद ने पूछा। पोस्टमैन था। आपके नाम की चिट्ठी है, श्रीमती जी ने बताया। कोई नहीं, रख दो, बाद में पढ़ूंगा, श्याम प्रसाद ने टालते हुए कहा। अरे कितनी सुंदर है ये चिट्ठी, इस पर बनी चित्रकारी तो कमाल की है, श्रीमती जी चिट्ठी पर नज़र फिराते हुए बोली। उनकी आवाज़ में चहक थी। किसने भेजी है? श्याम प्रसाद ने जानना चाहा। किसी का भी नाम तो नहीं लिखा है इस पर। चिट्ठी को उलट पुलट कर देखने के बाद श्रीमती जी बोली। स्कूल से वापस आकर श्याम प्रसाद फुर्सत में बैठे हुए थे। श्रीमती उन्हें चिट्ठी पकड़ाकर घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो गईं। चिट्ठी हाथ में लेते ही उनका चेहरा खुशी से दमक उठा। लिफाफे पर स्कूल का खूबसूरत फाटक बना था। स्कूल का नाम भी सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा था। चारों कोनों पर नन्हे नन्हे गमले और उनमें रंग बिरंगे फूल लिफाफे की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। अब तो वो चिट्ठी पढ़ने के लिए उतावले हो उठे। चिट्ठी के पीछे प्रिंसिपल सर के लिए चिट्ठी कई तरह के रंगों में लिखा हुआ था, जो दिखने में बहुत आकर्षक लग रहा था। चिट्ठी को जहाँ से खोलना था वहाँ एक सुंदर स्माइली चिपकी थी। मुस्कुराते हुए उन्होंने लिफाफा खोला। उसमें एक कागज़ निकला। थोड़े समय के लिए तो वो अवाक रह गए, क्योंकि कागज़ में तो ना कुछ भी नहीं लिखा था। एक पन्ने पर सिर्फ चित्रकारी थी, और चित्रकारी ऐसी कि जैसे उसमें किसी ने जान डाल दी हो। उन्हें चिट्ठी बहुत पसंद आई। वो गौर से उसे देखकर बुदबुदाने लगे। अरे वाह, क्लासरूम कितना खूबसूरत बनाया है, सच्ची काबिले तारीफ़ है। मगर ये क्या, क्लासरूम में कुछ सीटें टूटी हैं। तभी उनकी नज़र दूसरी ओर गई। स्कूल का मैदान तो ऐसा बनाया था जैसे मैं वहीं बैठा हूँ, बहुत उम्दा। यकीनन ये तो सचमुच कोई कलाकार का काम लगता है। लेकिन मैदान के किनारे जो पौधे लगे हैं वो सूखे सूखे मुरझाए से क्यों? थोड़ा सोचने के बाद फिर से वो चिट्ठी देखने लगे। खूबसूरत मैदान के बीच बीच में गड्ढे कितने बुरे लग रहे हैं। अंत में उनकी नज़र चिट्ठी के एक हिस्से पर पड़ी जहाँ प्रधानाचार्य कक्ष बना था। उसमें प्रिंसिपल साहब बैठे थे। उनकी भौहें गुस्से से ऊपर चढ़ी हुई थीं और उनके हाथ में एक मोटा डंडा था। चिट्ठी पर श्याम प्रसाद जी की नज़रें जमी हुई थीं। भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था, लेकिन उन्होंने इसका अंदाज़ा लगा लिया कि ज़रूर उनके स्कूल के किसी छात्र ने ही भेजी है। वो उन चित्रों में अभी कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उधर से गुजरती हुई श्रीमती जी ने पूछा, किसकी चिट्ठी है? एक ख़ास दोस्त ने भेजी है, श्याम प्रसाद बोलकर फिर चिट्ठी पर बने चित्रों में खो गए।